नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। देश और दुनिया की हर खबर से होंगे बाखबर, पर सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सिद्धरामैया के मुख्यमंत्री बनने पर कांग्रेसियों ने खुशी मनाई। सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार को देश की भलाई के लिए काम करने की कामना। पूर्व मंत्री एवं जेडीएस नेता बंडप्पा खशमपुर ने संदेश जारी किया। कर्नाटक से अब खबर है, सिद्धरामैया ने सीएम और डीके शिवकुमार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। सिद्धरामैया के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुई सोनिया गांधी। 5 गारंटियों को लागू करने के आदेश जारी करेंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, सिद्धरामैया का बयान। जांच से पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी, दूसरी नोटबंदी पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बड़ा बयान। सीबीआई दफ्तर पहुंचे समीर वानखेड़े, आर्यन खान ड्रग्स मामले में पूछताछ जारी। अब समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक में सिद्धरामैया ने सीएम पद की और डीके शिवकुमार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह बेंगलुरु के कंठीरवा स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां सिद्धरामैया ने सीएम पद की शपथ ली, तो वहीं पूरे समारोह को मीडिया द्वारा कवर करके सीधा प्रसारित किया जा रहा था। तो लोग सुबह से ही टीवी से जुड़े रहे, चाहे वो घर पर हो या काम पर हो। इसी बीच बीदर में कांग्रेस के कार्यकर्ता शहर के अंबेडकर चौक पर आईबी में सिद्धरामैया के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के साथ कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार करते नजर आए। इस बीच ब्लॉक कांग्रेस के कार्यदर्शी संदीप ने मीडिया से बात करते हुए अपने ख्यालात रखे। कैमरामैन कृष्णा की कवरेज। गहन मंथन के बाद, विचार विमर्श के बाद सिद्धरामैया ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो वहीं डीके शिवकुमार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और सबसे बड़ा ऐलान राहुल गांधी ने किया कि आज ही जो 5 अहम वादे किए गए थे वो आज पूरे कर लिए जाएंगे। और यही वजह है कि जहां एक और सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, तो वहीं छिदरी से ब्लॉक कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी संदीप जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। शुक्रिया, आपको भी सेम टू थैंक यू। बिल्कुल, देखिए, जो कर्नाटका की जनता है उसने परिवर्तन चुना है और ऐसा लग रहा है कि जो चुनाव परिणाम आए तो यहाँ पर डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है। इंजन फेल हो गया क्या है? यहाँ डबल इंजन सरकार और भ्रष्टाचार से डबल भ्रष्टाचार सरकार था, लोगों ने उसको हटा दिया और आने वाले दिनों में कांग्रेस सरकार लाना बोल के सब लोग तय करके पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार को वोट करके और फुल मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट आज बना। सिद्धरामैया जी ने आज मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया और उप मुख्यमंत्री के तौर पर डीके शिवकुमार साहब ने पद ग्रहण किया है और हमारा 8 जने जो कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर शपथ ग्रहण कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में आज शाम में कैबिनेट जो मीटिंग बैठ रहे हैं, वो जो आइडेंटिटी कार्ड में जो योजनाएं अनाउंसमेंट किए थे वो पूरा लागू करने के लिए हमारा वरिष्ठ नेता लोग ने डिसाइड कर दिया है। देखिए, कोशिश तो आपने बखूबी यहाँ से की है कि जो योजनाओं की घोषणा आपने की वही आज से शुरू हो जाएगी, पर बाकी जो अन्य योजनाएं, जो उम्मीदें हैं, वो उम्मीदें आने वाले चंद दिनों में सब लोगों के भरोसा और जो योजनाएं बनाए हमारे वरिष्ठ लोगों ने, वरिष्ठ नेता गण और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो आज जो कैबिनेट मीटिंग हो गए उसमें सब लाने की कोशिश करेंगे। और एक सवाल और कि राजस्थान में जो हाल सचिन पायलट का हुआ वो कर्नाटका में डीके शिवकुमार का नहीं होगा, इसको लेकर कांग्रेस क्या राय रखती है? नहीं, हमारा ये कर्नाटक में क्या है, समूह एकजुट होके काम करके उस लीडरशिप को चुना गया। सिद्धरामैया जी मास लीडर है, उसके बाद हमारे केपीसीसी अध्यक्ष थे डीके शिवकुमार जी ने, उनका भी योगदान है गवर्नमेंट लाने में। वैसा कुछ नहीं, राजस्थान में भी सब अच्छा हो जाएगा। आने दिनों में सेंट्रल में भी हमारा कांग्रेस की गवर्नमेंट आने का हमारे को उम्मीद है। ऐसा कुछ नहीं, लोगों का भड़काऊ भाषण है बस। चलिए, बीदर की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो भी बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं अब कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि यहाँ से बूस्टर डोज 2024 के लिए भी आपको मिली है। वहाँ मिली है, बूस्टर डोज जरूर मिली है। कांग्रेस सरकार का जो कल चंद दिनों में जो योजनाएं आएंगे सब लोगों के लिए भलाई होगा। गरीब लोगों की सरकार है और आने वाले दिनों में जो एमपी इलेक्शन चलेगा उसमें भी हमारा कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार को जिता के लाएंगे। एमपी सीट भी हमारा कांग्रेस का हो जाएगा बोल के हमारा विश्वास है। हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारा जो वरिष्ठ नेता लोग हैं, हमारा जो 2 चुने गए जो लीडर है, सीनियर लीडर ईश्वर खंडरे साहब और रहीम खान साहब, उनके नायकत्व में इलेक्शन लड़े जाएगा। उसमें भी हमारे को लोग बहुमत से एमपी सीट भी जिताता बोल के हमारे को विश्वास है।
चलिए आपको थोड़ा सा विषयांतर की ओर लिए चलती हूँ, बधाई देते हुए कि कल एक बार फिर से नोटबंदी 2.0 सभी देशवासियों ने देखी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वही भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार जो छोटे मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके ऊपर लगातार अत्याचार करते हुए आ रहा है। उनका जो पॉलिसीज है वो इंडस्ट्रियल के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स के जो मालिक हैं उनके तरफ है, छोटे मोटे लोगों के तरफ नहीं। नोटबंदी हो, ये आधार कार्ड पैन कार्ड हो, झूठे वादे करके लोगों को गुमराह करके 2 बार उन्होंने शासन चलाया है। वो लोगों भी पूरा जागृत हो गए, अब आगे उनके लिए चांस नहीं है। जो भी नोटबंदी है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के लोगों के लिए जो मोदी सरकार कर रहा है वो कुछ काम का नहीं। तो चलिए ये थे हमारे साथ संदीप जी, जिन्होंने तमाम अहम बातें हमारे साथ साझा की और उम्मीद भी अब यही है कि कर्नाटका की जनता ने जिस तरीके से इन पर विश्वास जताया है, ये विश्वासों पर खरे उतरे और आने वाले वक्त में कर्नाटक में विकास की धारा बहे। सहयोगी कृष्णा के साथ आयुषी विजयवर्गीय, केपी न्यूज़, बीदर। हम बीदर जिले जो है ना बहुत पिछड़ा हुआ ज़िला है, उसको बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। जो हमारा जो नेता है, 2 ईश्वर खंडरे साहब है, रहीम खान साहब है, उन लोगों को कैबिनेट के मिनिस्ट्री देना बोल के हम हमारे कांग्रेस के तरफ से, हम कार्यकर्ता के तरफ से, हम हमारे जो नेतागण है, मंत्री, मुख्यमंत्री DK शिवकुमार साहब, उप मुख्यमंत्री और सिद्धरामैया साहब से यही गुजारिश करते हैं कि आने दिनों में जो कैबिनेट का विस्तार होगा उसमें हमारा बीदर के जो दो विधायक है, रहीम खान साहब और ईश्वर साहब को जल्द से जल्द मंत्री बनाया तो हमारा जिले और हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रगति होता बोलकर हम ये मीडिया के तरफ से हम विनती करते हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम जासवा संदीप चिदरी, ब्लॉक कांग्रेस सेक्रेटरी। पूर्व मंत्री और जेडीएस पार्टी के वरिष्ठ नेता बंडप्पा खाशमपुर ने सिद्धरामैया के नेतृत्व में नवगठित सरकार के देश के किसानों, गरीबों, मजदूरों और दिहाड़ी मजदूरों की भलाई के लिए काम करने वाली सरकार बनने की कामना की। पूर्व मंत्री बंडप्पा ने शनिवार को राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले DK शिवकुमार और कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले नए मंत्री को बधाई दी। माननीय श्री सिद्धरामैया को दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने और माननीय श्री DK शिवकुमार को राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने और कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले सभी लोगों को बधाई। बंडप्पा खाशमपुर ने कहा कि नवगठित सरकार देश के किसानों, गरीबों, मजदूरों और दिहाड़ी मजदूरों की भलाई के लिए काम करने वाली सरकार हो। मैं कामना करता हूं कि माननीय श्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार इस समस्या को हल करने के लिए एक ईमानदार प्रयास करे। देश की ज्वलंत समस्याएं सभी नई सरकार को बधाई। बंडप्पा खाशमपुर ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर समेत विभिन्न सोशल नेटवर्क पर संदेश लिखकर बधाई दी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के अन्य क्षेत्रों से। कर्नाटक में सिद्धरामैया ने सीएम पद की और DK शिवकुमार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत तमाम पार्टी के नेता पहुंचे। सोनिया गांधी इस समारोह में शामिल नहीं हो सकी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इस शपथ ग्रहण समारोह बेंगलुरु के श्री कंटीरवा स्टेडियम में आयोजित किया गया। सिद्धरामैया ने सीएम पद की और DK शिवकुमार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। डॉक्टर जी परमेश्वर, KH मुनियप्पा, KJ जॉर्ज और MB पाटिल ने नवनिर्वाचित कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मंत्रियों के रूप में शपथ ली। सतीश जारकीहोली, प्रियांक खड़गे, रामलिंगा रेड्डी और BJ जमीर अहमद खान ने कर्नाटक सरकार में मंत्रियों के रूप में शपथ ली। कर्नाटक में आज सिद्धरामैया मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुई। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक सोनिया की तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से वो समारोह में शामिल नहीं हो सकी। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समारोह में पहुंचे। गौरतलब है कि आज सिद्धरामैया कर्नाटक के सीएम पद की शपथ ले चुके हैं, तो वहीं DK शिवकुमार डिप्टी सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। इस समारोह में राहुल और प्रियंका भी पहुंचे। इस शपथ ग्रहण समारोह में 20 विपक्षी दलों को न्योता दिया गया था, जिसमें ममता, अखिलेश, नीतीश और तेजस्वी को बुलाया गया। वहीं केजरीवाल, KCR समेत करीब 10 बड़े दलों की दूरी भी इससे नजर आई। कर्नाटक के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार चुनाव से पहले पार्टी द्वारा किए गए वादों को लागू करने के लिए एक आदेश जारी करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार कर्नाटक के लोगों की अपेक्षा के अनुरूप प्रशासन देगी। हम ऐसा प्रशासन देंगे जिसकी लोगों ने हमसे अपेक्षा की है। कैबिनेट की बैठक में 5 गारंटी पारित की जाएगी और उन्हें आज ही लागू करने का आदेश जारी किया जाएगा। कांग्रेस ने गारंटी को लागू करने का वादा किया है। सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, गृह ज्योति, हर परिवार की महिला मुखिया को 2000 रूपये मासिक सहायता, गृह लक्ष्मी, हर सदस्य को 10 किलो चावल मुफ्त, BPL परिवार, अन्ना भाग्य, बेरोजगार स्नातक युवाओं के लिए हर महीने 3000 रूपये,
और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों के लिए 1500 रुपए, दोनों 18 से 25 आयु वर्ग में युवा निधि 2 साल के लिए और सार्वजनिक परिवहन बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा शक्ति। तो वहीं राज्य में सत्ता संभालने के पहले दिन यहां सब वादे पूरे करने का आश्वासन दिया गया है। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिज़ल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2,000 रुपए के नोट को सितंबर 2023 के बाद चलने से बाहर करने का ऐलान किए जाने के बाद शनिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने सवाल किया कि क्या नोटबंदी के गलत फैसले पर पर्दा डालने के लिए ये दूसरी नोटबंदी की गई है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर एक निष्पक्ष जांच से ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। बता दें कि 2,000 रुपए के नोटों के बंद होने की घोषणा के बाद से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर है और इस पर सवाल उठा रहा है। खड़गे ने इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए लिखा कि पहली नोटबंदी ने ही देश की अर्थव्यवस्था को गहरा जख्म दिया था और तमाम उद्योगों को ठप कर दिया था। उन्होंने ट्वीट किया, आपने पहली नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को एक गहरा जख्म दिया था।
जिससे पूरा असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया। एमएसएमई ठप हो गए और करोड़ों रोजगार गए। अब 2000 रुपए की नोट वाली दूसरी नोटबंदी, क्या ये गलत निर्णय के ऊपर पर्दा डालना है? एक निष्पक्ष जांच से ही कारनामों की सच्चाई सामने आई। एनसीबी मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े सीबीआई दफ्तर पहुंच चुके हैं, तो वहीं आर्यन खान ड्रग्स केस में उनसे सीबीआई पूछताछ कर रही है। आर्यन खान ड्रग्स मामले में शुक्रवार को समीर वानखेड़े ने बंबई उच्च न्यायालय में आरोप लगाया कि 2021 में एक क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ जब्त किए जाने से संबंधित मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आरोपी बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया और आर्यन का नाम हटा दिया गया। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी वानखेड़े ने अदालत के समक्ष अपनी याचिका में ये दावा किया कि इस याचिका में वानखेड़े ने अपने खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया था। प्राथमिकी में आरोप है कि समीर वानखेड़े ने आर्यन को ड्रग्स मामले में नहीं फंसाने के एवज में 25 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इस दौरान वानखेड़े ने अदालत में शपथ पत्र दिया कि वो शनिवार को सीबीआई के समक्ष पेश होंगे, जिसके बाद न्यायमूर्ति शर्मिला यू देशमुख और आरिफ एस डॉक्टर की अवकाशकालीन पीठ ने सीबीआई को 22 मई तक वानखेड़े के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई जैसे उन्हें गिरफ्तार करना आदि नहीं करने का निर्देश दिया। 2000 रुपए के नोट बंद होने के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। शुक्रवार को इस फैसले के सामने आने के बाद ही विपक्ष ने सरकार पर जोरदार हमला बोला था। हालांकि अब ऐसी खबर है जो बताती है कि विपक्ष इस मुद्दे पर एकमत नहीं है। दरअसल एक तरफ जहां तमाम विपक्षी दल 2000 रुपए के नोटों के बंद होने पर मोदी सरकार पर हमलावर है, वहीं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने इस फैसले का समर्थन किया है। बता दें कि रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर तक बदले जा सकेंगे। 2000 रुपए के नोट को बंद करने के फैसले का समर्थन करते हुए नायडू ने कहा कि इस फैसले से करप्शन पर लगाम लगेगी। बता दें कि आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने की शुक्रवार को घोषणा की थी। हालांकि इस मूल्य के नोट बैंकों में जाकर 30 सितंबर तक जमा या बदले जा सकेंगे। आरबीआई ने शाम को जारी एक बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूद 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बने रहेंगे। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों से 2000 रुपए का नोट देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा है। उसने बैंकों से 30 सितंबर तक ये नोट जमा करने और बदलने की सुविधा देने को भी कहा है। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक केस में शनिवार को चार्जशीट दाखिल की गई है। टाइटलर पर आरोप है कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भीड़ को भड़काया था, जिसने पुल बंगश गुरुद्वारा में आग लगाई और कथित तौर पर सरदार ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरुचरण सिंह नाम के 3 सिखों को जलाकर मार डाला था। कांग्रेस नेता पर सेक्शन 147, 148, 149, 153A, 188 आईपीसी और 109, 302, 295 एवं 436 समेत कई धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई। बता दें कि पिछले महीने ही सीबीआई ने दिल्ली के पुल बंगश इलाके में 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के मामले में टाइटलर की आवाज का नमूना लिया था। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि जांच एजेंसी ने राजनेता मनजीत सिंह जी के को भी तलब किया है, जिन्होंने वे कथित स्टिंग टैब जारी किया था, जिनमें टाइटलर बताए गए एक व्यक्ति ने सिखों की हत्या करने का दावा किया था। अधिकारियों ने बताया था कि अब तक 3 क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने वाली एजेंसी ने मामले में नए सबूत मिलने के बाद ये कदम उठाया था। सीबीआई ने 22 नवंबर 2005 में केस दर्ज किया था, जिसमें आजाद मार्केट में पुल बंगश गुरुद्वारे में भीड़ ने आग लगा दी थी। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिज़ल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं समाचार विदेश के। G7 में शामिल होने आए देशों के साथ भारत अपने द्विपक्षीय सहयोग के आधार को और मजबूत करने में जुटा है। वियतनाम के बाद पीएम मोदी ने दक्षिण कोरिया के साथ भी द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के लिए वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल के साथ सार्थक बातचीत के दौरान व्यापार एवं निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी हार्डवेयर, निर्माण तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में संबंध गहरे करने पर सहमत हुए तथा उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने को लेकर भी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत की G20 अध्यक्षता तथा दक्षिण कोरिया की हिंद प्रशांत रणनीति पर भी चर्चा की। हिरोशिमा में ग्रुप ऑफ 7 G7 के शिखर सम्मेलन से इधर दोनों नेताओं ने मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल के साथ सार्थक द्विपक्षीय वार्ता की। भारत और कोरिया गणराज्य के बीच गहरी मित्रता तथा गहरे सांस्कृतिक संबंध है। आज की बातचीत प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों में इस दोस्ती को और मजबूत करने के तरीकों पर केंद्रित है। मंत्रालय ने ट्वीट किया, विशेष सामरिक भागीदारी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति यून सुक येओल से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की है। दोनों देश इस साल राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार वे व्यापार एवं निवेश, उच्च प्रौद्योगिकी, आईटी हार्डवेयर, निर्माण, रक्षा, तो वहीं अर्धचालक और संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। पिछले साल शुरू हुए रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद से दोनों नेताओं के बीच ये पहली बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। पिछले साल शुरू हुए रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद से दोनों नेताओं के बीच ये पहली बैठक हुई। तो वहीं पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य भारतीय डेलीगेट्स भी साथ थे। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ भी एक प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े हैं।
मैं इसे राजनीति का मुद्दा नहीं मानता, मेरे लिए ये मानवता का मुद्दा है। इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। अब एक नजर डालते हैं फिल्मी समाचारों पर। एनटीआर की अनाम फिल्म को मिला टाइटल, फर्स्ट लुक में लाशों के ढेर पर दिखे जूनियर एनटीआर। अब समाचार खेल जगत से है। आईपीएल 2023 ने छुआ 1000 छक्कों का आंकड़ा, सिर्फ दूसरी बार हुआ ऐसा कारनामा। अब आखिर में देखते हैं समाचार बाजार। जल्दी सस्ते हो सकते हैं साबुन, तेल, मंजन पैक में बिस्किट भी मिलेंगे ज्यादा। फिर से एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सिद्धरामैया के मुख्यमंत्री बनने पर कांग्रेसियों ने खुशी मनाई। सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार को देश की भलाई के लिए काम करने की कामना, पूर्व मंत्री एवं जेडीएस नेता बन्नप्पा खशमपुर ने संदेश जारी किया। कर्नाटक से अब खबर है, सिद्धरामैया ने सीएम और डीके शिवकुमार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। सिद्धरामैया के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुई सोनिया गांधी। 5 गारंटियों को लागू करने के आदेश जारी करेंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, सिद्धरामैया का बयान। जांच से पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी, दूसरी नोटबंदी पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बड़ा बयान। सीबीआई दफ्तर पहुंचे समीर वानखेड़े, आर्यन खान ड्रग्स मामले में पूछताछ जारी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।